ग्रीफिन की, जो कि अपने जंगल का राजा था, और रंगीन बाघ जो कि बड़े ही जालिम थे और आए दिन जंगल पर कब्जा करके वहाँ के जानवरों को अपना शिकार बना रहे थे। एक जंगल बड़ा ही घना और खूबसूरत था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, और वहीं उनके जंगल पर एक ग्रीफिन राज करता था। वह ग्रीफिन एक चमत्कारी जानवर था, जो कि आधा शेर था और आधा बाज था। ऊपर वाले ने उसको बचपन से ही ऐसा बनाया था, और बड़े होने के साथ साथ उसको एक शेर की ताकत और एक बाज की उड़ने की शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, और वह एक बड़ा ही नेकदिल जानवर था। जंगल के जानवर उसको शेरू कहकर पुकारते थे, और ग्रीफिन शेरों भी अपने जंगल वासियों का बड़े ही दिलो जान से ख्याल रखता था और हमेशा उनकी रक्षा किया करता था। और बस ऐसे ही सभी का जीवन उस जंगल में बीत रहा था। एक दिन शेरों को किसी दूसरे जंगल काम से जाना पड़ जाता है, और वह सभी जंगल वासियों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है, अरे मेरे प्यारे जंगल वासियों, मुझे अचानक से दूसरे जंगल में जाना पड़ गया है, इसीलिए मैं जंगल की जिम्मेदारी गोरिल्ला को सौंप कर जा रहा हूँ। तुम सभी को मिलकर अपना और अपने जंगल का ख्याल रखना है। ऐसा कहकर ग्रीफिन शेरू वहाँ से उड़कर आसमान की ओर चला जाता है। वहीं जंगल के सभी जानवर अब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और शांति से वक्त गुजारने में लग जाते हैं, और बस ऐसे ही सभी जानवरों का पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन ग्रीफिन अब तक भी अपने जंगल नहीं लौटा था, क्योंकि उसको काम की वजह से देर हो गई थी। ऐसे ही अगली सुबह होती है और जंगल के जानवर घास चरने निकल जाते हैं, लेकिन तभी वे सभी देखते हैं कि जंगल में तो कई जानवर मरे हुए पड़े हैं। ये देख सभी जानवरों के होश उड़ जाते हैं, और वह सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी उनमें से एक गाय बोलती है, अरे अरे, ये सब क्या है? इन जानवरों को किसने शिकार किया होगा? अब हम सभी क्या करें? राजा आते आते ये सब देखेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा। वे सभी ऐसी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर गोरिल्ला भी आ जाता है, और जानवरों का ये हाल देखकर वह भी घबरा जाता है और बोलता है, अरे आखिर ये सब किसने किया होगा? मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है, इसीलिए सभी को अपना ख्याल रखना होगा। जब तक शेरू महाराज लौट नहीं आते तब तक सभी जानवरों को अपने अपने घरों में रहना है। ऐसा बोलकर सभी जानवर अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं, और कुछ ही देर बाद वे सभी रंगीन बाघ लौट कर आते हैं, जिन्होंने उन जानवरों का शिकार किया था। और वहाँ आकर वह देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर उनमें से एक बोलता है, अरे भाइयों, आज तो कोई भी जानवर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ये जंगल खाली तो नहीं है? हाँ भाई, मुझे तो लगता है हम पहले ही इस जंगल पर हमला कर चुके हैं, तभी तो यहाँ पर कोई जानवर मौजूद नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हमने जिन भी जंगलों पर हमला किया है, मुझे बहुत अच्छे से सब याद है। हमें जानवरों को यहाँ पर ढूंढना होगा। ऐसा बोलकर वह सभी वहाँ से जंगल में आगे बढ़ते हैं और जानवरों को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें जंगल में कोई जानवर नहीं मिलता, और वे सभी थक हार कर एक जगह खड़े होकर सोचने लग जाते हैं। अरे भाई, जंगल में तो कोई भी जानवर मौजूद नहीं है, और ऊपर से थककर हालत खराब हो चुकी है। हाँ भाई, अब तो और भी ज्यादा भूख लग रही है। ऐसा लगता है अगर अभी कोई शिकार नहीं मिला तो जान निकल जाएगी। वह सभी ऐसी बातें कर रही थी, और उधर जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी गुफा में छुपकर खड़े हुए थे कि तभी वहाँ पर एक गाय अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने आ जाती है, और उन रंगीन बाघों की नजर उस गाय पर पड़ जाती है, और वह सभी उस बेचारी गाय के सामने उसका शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे अरे बाघ भाइयों,
बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनके लिए खाना लेने जाना है। हाँ, अरे गाय, तुमको क्या लगता है हम तुम्हारी इन बातों को सुनकर तुम्हें जाने देंगे? हमने आज तक ना जाने कितने जानवरों से ये बातें सुनी है, आखिर हमें भी तो अपना पेट भरना है। ऐसा कहकर वह सभी बाघ उस बेचारी गाय का शिकार कर लेते हैं और उसको वहीं पर खाने लगते हैं। और देखते ही देखते वो उस पूरी गाय को चट कर जाते हैं और एक बाघ बोलता है, अरे भाइयों, मुझे तो लगता है ये जानवर ऐसे बाहर नहीं निकलने वाले। हमें इस जंगल के राजा को मार कर उसकी राजगद्दी हासिल करनी होगी और इस जंगल पर अपना कब्जा जमाना होगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी हम जाकर राजा का ही शिकार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा बोलकर वह सभी वहाँ से राजा की गुफा की ओर चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर वह देखते हैं कि वहाँ पर एक गोरिल्ला राजा की गद्दी पर खड़ा है। यह देखकर उनमें से एक बाघ हंसते हुए बोलता है, अरे देखो देखो, ये तो एक गोरिल्ला है, ये इस जंगल का राजा है। हाँ हाँ हाँ, इसे मारना तो ऐसा है जैसा चींटी को मसल देना। ऐसे मजाक बनाते हुए वह बाघ उस गोरिल्ले का वहीं पर शिकार कर लेते हैं और उसको भी वहीं पर मार डालते हैं और उस जंगल पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वे सभी सोच रहे थे कि उन्होंने जंगल के राजा को मार डाला है, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि जंगल का असली राजा तो जंगल में मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही उनको शाम हो जाती है और अब तक वे सभी कई जानवरों का शिकार कर चुके थे। जंगल के बाकी बचे जानवर बेचारे अब उस जंगल को छोड़कर जाने लगे थे और वह सभी जंगल को छोड़कर जा रहे थे कि तभी ग्रिफिन वहाँ पर आ जाता है और जानवरों को जंगल से जाता देखकर वह उनसे बोलता है, अरे जंगल वासियों, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? आखिर क्या बात है? ग्रिफिन के ऐसा पूछने पर उनमें से एक गाय बोलती है, अरे अरे महाराज, आपके जाते ही जंगल में रंगीन बाघों की एक झुंड ने हमला कर दिया था और उन दुष्टों ने मिलकर पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया और साथ ही उन्होंने गोरिल्ला भाई को भी मार डाला है। इसीलिए अब हम सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गाय के मुंह से ऐसा सुनकर ग्रिफिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जानवरों से बोलता है, अरे तुम सभी को कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा बोलकर वह तुरंत ही जंगल की ओर उड़ जाता है और कुछ ही देर में अपनी गुफा पर पहुँच जाता है। इतनी विशाल ग्रिफिन को देखकर वे सभी बाघ शहम जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, अरे अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरे बेवकूफो, मैं इस जंगल का असली राजा हूँ और जिस राजगद्दी पर तुम खड़े हो वो मेरी ही है और अब तुम सबको जंगल के जानवरों के साथ किए जुल्म का हिसाब देना होगा। ऐसा बोलकर ग्रिफिन उन बाघों पर हमला कर देता है और उसकी एक ही बार में वह सभी बाघ वहीं पर गिर जाते हैं और ग्रिफिन के वार से वहीं पर दम तोड़ देते हैं। उनको मारकर राजा ग्रिफिन उनसे अपनी जंगल वासियों की मौत का बदला ले लेता है और कुछ ही देर में सभी जानवर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन बाघों का अंजाम देखकर वह सभी बहुत खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लग जाते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। कालू शेर का जंगल में आतंक, सफेद बाघ की अच्छाई और जादुई ताज। एक जंगल का राजा कालू शेर था। वह काला तो था ही, इसके साथ साथ वह बहुत निर्दयी भी था। उसके राज में कोई भी जानवर खुश नहीं था और सब जानवर उसे राजा के पद से हटाना चाहते थे। सब जानवर चाहते थे कि सफेद बाघ जंगल का राजा बने, मगर किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस काले शेर को राजपद से हटा सके। काला शेर जंगल में किसी भी जानवर को अकेला पाकर उसे मार देता था। एक दिन एक हिरन जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी कालू शेर वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरा जंगल घूमने का समय है? क्या तुम मुझसे नहीं डरती हो हिरन?
नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपसे बहुत डरती हूँ, मगर मेरा एक नन्हा सा बच्चा भूखा है। अगर मैं अपना पेट नहीं भरूंगी तो उसे दूध नहीं पिला सकूंगी, इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। महाराज क्षमा कीजिए मुझे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हिरन, चाहे तुम्हारे बच्चे भूख से मरे या प्यास से मरे। ये वक्त मेरा जंगल घूमने का है और तुमने मेरा नियम तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्षमा करें महाराज, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरी जान बख्श दे। आज के बाद मैं कभी भी आपका नियम नहीं तोड़ूंगी महाराज। कालू शेर हिरन की कोई भी बात नहीं सुनता और उस हिरन को अपना शिकार बना लेता है। उधर हिरन का नन्हा सा बच्चा भी भूख के मारे मर जाता है। जब यह बात सफेद बाघ और जंगल के अन्य जानवरों को पता चलती है तो वे सब बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वे उस निर्दयी शेर के आगे बहुत कमजोर थे और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उस जालिम शेर का आतंक जंगल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और वह किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता था। एक दिन सफेद बाघ जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल से बहुत दूर निकल गया, मगर जानवरों की चिंता में उसको पता ही नहीं चला कि कब वह जंगल से इतना दूर आ गया। जब सफेद बाघ अपनी नजर उठाकर देखता है तो वह सोचता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इतनी दूर निकल आया हूँ। तभी उसकी नजर पास में ही पड़ी एक चमकदार चीज पर पड़ती है। पास जाकर जब वह सफेद बाघ देखता है तो वह एक जादुई ताज था। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। जंगल के राजा शेर ने जंगल में बहुत आतंक मचाया हुआ है और सब जानवर बहुत परेशान हैं। मुझे जंगल और जंगल के जानवरों की बहुत चिंता है और इसी बारे में सोचते सोचते मैं इतनी दूर आ गया हूँ। तुम यहाँ नहीं आए बल्कि लाए गए हो सफेद बाघ। ये कोई मामूली ताज नहीं बल्कि एक जादुई ताज है, मगर इसके लिए तुम्हें पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, और अगर तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि उस शेर को तो क्या उसके जैसे 1000 शेरों से भी मुकाबला कर सकते हो। मैं इस जंगल और यहाँ के रहने वाले जानवरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप सवाल तो पूछे, अगर मैं गलत जवाब देकर मर भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। सफेद बाघ की बात सुनकर वहाँ से आवाज आती है, तुम इस जंगल से इतना प्यार करते हो बाघ, फिर तो तुम सवालों के भी सही जवाब दे ही दोगे। मगर अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अब तुम इस ताज को अपने सर पर रख लो, इससे तुम किसी भी जानवर का रूप बदल सकते हो। फिर सफेद बाघ उस ताज को अपने सर पर रख लेता है और एक मानव बाघ में बदल जाता है। फिर वह बाघ रूपी मानव बाघ जंगल में चला जाता है। उस मानव बाघ को देखकर जंगल के सब जानवर डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो शेर का कम था जो अब ये नई मुसीबत आ गई। अरे दोस्तों, मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना सफेद बाघ हूँ। ऐसा कहकर वह मानव बाघ सफेद बाघ में बदल जाता है। ये देखकर सब जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर वह सफेद बाघ मानव बाघ का रूप लेकर उस काले शेर की तरफ चल देता है और कहता है, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ काले शेर। तुमने इस जंगल के जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, आज तुम उन सबका बदला दोगे। ऐसा कहकर मानव बाघ उस काले शेर पर हमला करके उसे वहीं पर मार देता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। फिर जंगल के सब जानवर सफेद बाघ को ही अपना राजा बना लेते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।